नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। माशाअल्लाह आप तमामी बच्चे नमाज असर के बाद से लेकर अब तक हमारे मदरसे में जलवागर हैं, तो आप यकीनन लायके तहसीन और लायके मुबारक लोग हैं, इसलिए कि हुजूर पाक की महफ़िल में कोई आ नहीं सकता जब तक कि इजाज़त ना मिल जाए। कोई अगर ये सोचे कि मैं आया हूँ मेरा कमाल है, नहीं प्यारे, तू आया नहीं है, तुझे बुलाया गया है ना। इसलिए कि महबूब की महफ़िल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वहीं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बोलने को तो बहुत लोग होंगे, और ये बात मेरी याद रख लें, मैं किसी तकरीरी मूड में नहीं ना, मेरा अंदाज़ वैसे भी इतना कुछ अच्छा और इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने बुला लिया तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। तो चूँकि पढ़ने पढ़ाने से मेरा भी ताल्लुक़ है, और आपके हाफिज़ साहब और हमारे हाफिज़ साहब का भी ताल्लुक़ पढ़ने पढ़ाने से है। जिस तरह आपके ये बच्चे हैं आपके इलाके के, आपके मोहल्ले के, उसी तरह हमारे इलाके के भी बच्चे हैं। लेकिन आपका ये इलाका गैबी नगर दीनो सुन्नियत और दीनी काम के लिए मुतारफ़ है। इस इलाके को दीनो सुन्नियत और काम के लिए किसी को तारीफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है, ये इलाका ख़ुद मुतारफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में ये काम अंजाम दे रहे हैं, और आप तमामी हज़रात यहाँ मिल कर के बैठे हुए हैं, और ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप अंदाज़ा करें ये इतने बड़े सवाब का काम है जिसका न मैं आपके पास कोई बयान कर सकता हूँ, ना आप इस बयान को हित्ते इदराक में ला सकते हैं कि हुजूर की महफ़िल में आना और हुजूर की महफ़िल में बैठना। मैं आपको एक बहुत बड़े वली का एक कौल बताऊं, इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को एक रात हुजूर की नात पढ़ने का मौका मिल जाए, ये सारे बच्चे नात शरीफ पढ़ रहे थे ना, हम लोग नात शरीफ सुन रहे थे, नात खां हजरात ने भी अपने अपने अंदाज में नात पेश की। जानते हो ये नात पेश करना कितने बड़े सवाब का काम है कि बुजुर्ग फरमाते हैं अगर किसी को अल्लाह के रसूल की तरफ से एक मर्तबा नात पढ़ने की इजाज़त मिल जाए, उस बंदे को चाहिए कि 2 रात तक रोते रहे। उस बंदे को चाहिए कि 2 रात तक रोते रहे, इसलिए कि हुजूर की नात पढ़ लेना और हुजूर की बारगाह में दुरूदो सलाम के नगमे पेश कर लेना, ये किसी की चाहत पर नहीं होता, बल्कि पहले हुजूर की दरबार में पेश किया जाता है। या रसूल अल्लाह, ये बंदा नात पढ़ना चाहता है
क्या आपकी तरफ से इजाजत है? अगर हुजूर के दरबार से इजाजत मिलती है तब कोई हुजूर की नात सुना सकता है। ये किसी के बस की बात नहीं है। हम इसे समझते हैं कि ये बच्चे आके नात पढ़ रहे, नहीं यारों, इनको इजाजत मिली है, इनको इजाजत मिली है। आप हदीस पाक उठा कर देखें, जब कोई एक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते हुजूर के दरबार में पहुंचाते हैं। आम दिनों की कैफियत, हुजूर के दरबार में फरिश्ते ले जाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका ये फलां बिन फलां उम्मती है, क्या शान है दुरूद पाक की। यार, एक आदमी नमाज पढ़ता है, फरिश्ते लिखते हैं नमाज पढ़ा, रोजा रखता है, फरिश्ते लिखते हैं रोजा रखा, हज पे जाता है, फरिश्ते लिखते हैं हज किया, ज़कात देता है, फरिश्ते लिखते हैं ज़कात दिया। मगर दुरूद की क्या बात है? दुरूद पढ़ा, पहले हुजूर के दरबार में पहुंचा। उम्मती की शान क्या है कि दुरूद पढ़े, हुजूर के दरबार में पहुंचाए, नात पढ़े, हुजूर के दरबार में पहुंचाए, सलाम पढ़े, हुजूर के दरबार में खबर पहुंची। नमाज पढ़ते वक्त क्या हुआ? मैंने नमाज पढ़ा, मेरे नाम के आगे नमाज लिखी गई, मगर दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ा, सिर्फ उसका नाम नहीं, उसके बाप का नाम भी हुजूर के दरबार में लिया गया। नात पढ़ने वाला जब कोई नात पढ़ता है, सिर्फ उसका नाम नहीं, उसके बाप का नाम भी लिया जाता है, और ये कहा जाता है, या रसूल अल्लाह, आपका फला बिन फला उम्मती। यानी एक बाप है, उसका एक बेटा है जिसने आप पर दुरूदो सलाम पेश किया है, एक बाप है जिसका बेटा है, आज वो आपको मदरसे इस्लामिया में रह करके आपकी बारगाह में नात पेश कर रहा है। आकाए करीम उस नात पढ़ने वाले की नात को खुद समाद भी करते हैं। किसी ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नात पढ़ने वाला नात पढ़ रहा है, सलाम पढ़ने वाला सलाम पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ रहा है, कैसे समझ में आए कि ये दुरूद कबूल हो गया? कैसे समझ में आए कि ये नात पढ़ने वाले ने नात पढ़ा, दरबारे रिसालत में कबूल हो गई? याद रखें, अमल वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल जो बारगाह रिसालत में कबूल हो जाए। जिस पर हुजूर की कबूलियत की मोहर लग गई, फिर उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। वो पढ़ने वाला कितना भी हल्का हो, कितना भी आम हो, लेकिन अगर पढ़ा हुजूर की नात है और दरबारे रिसालत से कबूलियत की सनद मिल गई है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, फिर वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर कोई उस पर शक करे उसकी कबूलियत में, हम उसके ऊपर शक करेंगे। तो हुजूर के दरबार में पेश किया जाता है, या रसूल अल्लाह, आपका एक उम्मती है जो गैबी नगर में इस्लामिया मदरसे से आप पे दांत पड़ रहा है, आप पे नात पड़ रहा है, हुजूर के दरबार में कबूलियत की इजाजत मिलती है। दुरूद पढ़ने वाला दुरूद पढ़ता है, या रसूल अल्लाह दुरूद पढ़ना चाहता है, आका की तरफ से इजाजत मिलती, बल्कि हदीस पाक सुने, हुजूर फरमाते इल्ला अन अरुद्दा अलैहा सलाम, कोई सलाम करने वाला मुझ पे सलाम क्या करेगा, उसके सलाम के पहले मैं मोहम्मद अरबी उसे जवाब अता कर देता हूँ। अब हम सवाल पूछें, यार हुजूर ने जवाब दिया, हमने तो सुना ही नहीं। हम सलाम कर रहे हैं, या नबी सलाम अलैका, हुजूर फरमाते हैं उसके सलाम के पहले मैं जवाब दे देता हूँ। तो सलाम का जवाब तो हमें आया ही नहीं। तो कहा तेरे कान वैसे नहीं है, जवाब तो हम दे देंगे कि भाई तेरे कान वैसे नहीं, वरना जवाब तो आता है वहां से। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जवाब हमें तो आया नहीं। हम तो नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, नबी की बारगाह में नात पढ़ रहे हैं, नबी पर दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर रहे हैं, हमें तो जवाब आया नहीं। तो बुजुर्ग फरमाते तुम्हारे जवाब की कबूलियत की भी अलामत है। का क्या अलामत है? का दुरूद पढ़ने वाला अगर दुरूद पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, अगर नात पढ़ने वाला नात पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वजदानी कैफियत तारी हो जाए, समझ लेना वो तुम्हारे दुरूद को सुन भी रहे हैं, तुम्हारे नात को सुन भी रहे हैं। तो अपने नबी को हमेशा दिल से पुकारा करें, अपने नबी को हमेशा दिल की जुबान से पुकारा करें, इसलिए कि नबी का दरबार वो दरबार है ना यारों, कभी किसी को खाली जाने ना दिया गया। मांगने वाला कैसा भी आया, किस हाल में भी आया,
कभी भी आया, हुजूर के दरबार से ला कभी नहीं सुना। इसीलिए बरेली के ताजदार पुकार उठे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। कहा वहां अगर मगर कुछ नहीं, वहां तेरी तवज्जो और तेरी तलब कितनी सच्ची है। अगर तेरी तलब सच्ची, तेरी तवज्जो सच्ची, तो फिर तू मांग जहां से मांगेगा। चाहे उनके लिए ये करीबी और बूदी कुछ नहीं है। हम कहते हैं मदीना दूर है, तुम यहां से पुकारते हो, मक्का दूर है, तुम यहां से पुकारते हो। वो हमारे नबी हैं यारो, वो हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। उनको पुकार के देखो, वो तुम्हारी और हमारी पुकार और फरियाद को सुनते हैं। बस पुकारने वाला सच्चा हो, फरियाद करने वाला सच्चा हो और तड़प के पुकारे। हुजूर हर पुकारने वाले को जवाब दिया करते हैं। हमने देखा है, सुना है, जिसने भी जहां से पुकारा है हुजूर ने हर किसी की मदद की है। याद रखें, ये महफिल इन प्यारे बच्चों की है, जिसमें इन प्यारे बच्चों ने नबी की बारगाह में सना खानी पेश की है, नबी की बारगाह में गुलदस्ते नातो सलाम पेश किया है। जानते हो, हुजूर के दरबार में सलाम पेश करने वाला, हुजूर की बारगाह में नात पढ़ने वाला, हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करने वाला कितनी बड़ी अहमियत का हामिल होता है। एक वक्त ऐसा आया कि कुफ्फारा ने मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। आकाए करीम की शान में नाजेबा कलमात कहने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, जाओ इसका जवाब अता करो। सहाबी पहुंचे, आप जरा ठंडे मिजाज से उनका जवाब दे रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, ये ठंडी मिजाजी नहीं चलेगी, इन्हें जवाब देना है। कोई ऐसा जवाब दो जो बड़ा कड़क जवाब हो, और ठंडा मिजाज नहीं, यहाँ जवाब ऐसा होना चाहिए कि काफिरों के सीने पे चढ़ के जवाब होना चाहिए। आकाए करीम ने हस्सान बिन साबित को बुलाया, कहा हस्सान इन काफिरों को जवाब दो। आकाए करीम के बुलाने पर हस्सान बिन साबित तशरीफ लाए। आपने वो जवाब दिया, ऐसे नात के अशार पेश किए कि काफिरों के दांत खट्टे पड़ गए, उनके पास गोया मुंह में जबानी नहीं थी। और जब हस्सान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुफ्तगू करने लगे और ऐसे ऐसे अशार पढ़ने लगे, मेरे आका तबस्सुम फरमाने लगे और आकाए करीम ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुद्स, ए अल्लाह हस्सान की जिब्राइल अमीन के जरिए मदद फरमा दे। तो पता चला जब नात खान नात पढ़ता है, जब सना खान नबी पाक की बारगाह में सना खानी करता है, तो फिर होता क्या है? कहा होता ये है, नबी ये रहमत के दरबार से उसको दुआएं मिलती हैं। और क्या होता है, जरा इसको सुनकर चले। नात पढ़ना कोई मामूली काम नहीं यारो, नात पढ़ लेना बहुत बड़ी बात है। आज जिनके वालिदैन यहाँ हैं, जिनके माँ बाप यहाँ हैं, वो अपने बच्चों को देख करके खुश हो रहे होंगे, मेरा बच्चा नात पढ़ रहा है, मेरा भाई नात पढ़ रहा है। मगर मैं तुम्हें बता दूं, तुमसे ज्यादा खुशी दरबारे रिसालत में हो रही है। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ इसकी खुशी तुम्हें है? नहीं यारो, तुमसे ज्यादा खुशी तुम्हारे नबी को हो रही है। इसलिए कि जहां सारी दुनिया नबी की गुस्ताखी पर आमादा है, वही हम गैबी नगर के इलाके में बैठकर अपने नबी की नात पेश करते हैं। और ये सहाबा का तरीका था। ऐसे ही तो होता था ना, यहूदी बाहर बैठकर हुजूर की गुस्ताखी करते थे और मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबा हुजूर की तारीफ किया करते थे। अल्लाह अकबर। एक बार एक यहूदी ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला मुज़म्मम कह के पुकारा। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ये खबर पहुंचाई गई और कई सहाबा हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, बाहर बैठे मुनाफिक, बाहर बैठे यहूदी आपको मुज़म्मम कहते हैं। मुज़म्मम का माना वो है, वो जिसको हमेशा जिल्लत और रुसवाई दी जाए, वो जो माज़ल्ला ज़लीलो खार हो, वो बार बार कहते मुज़म्मम मुज़म्मम। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में तड़प गए, या रसूल अल्लाह, वो बाहर बैठकर यहूदी आपको मुज़म्मम कहते हैं। कहा वो किसी और को कहते होंगे, मैं तो मोहम्मद हूँ। मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? पूछा गया किसी से, मोहम्मद कौन है? कहा अल्लज़ी युहमदु बादा हम्दिन मर्रतन बादा मर्रा कर्रतिन बादा कर्रा। मोहम्मद वो है कि तारीफ करने वाला तारीफ करते करते थक जाए और बरेली के ताजदार की तरह यूं कहे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहा मोहम्मद वो है
कि तारीफ करने वाला तारीफ करते करते थक जाए और जहां रुके वो कहे या रसूल अल्लाह मेरी जुबान बंद हो गई, अब और आगे क्या है? कहा जहां जिब्राइल के पर रुक जाए वहां मेरे मुस्तफा की इब्तिदा होती है। जहां जिब्राइल रुक जाए वहां से मेरे नबी पाक की इब्तिदा होती है। तो फिर हुजूर की तारीफ का आलम क्या होगा? हम में कोई नहीं जानता हमारे नबी की तारीफ क्या है, हमारे नबी की तौसीफ क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी की इज्जत और अजमत क्या है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे या रसूल अल्लाह जब तक दुनिया में हूं ना, बल्कि एक दिन हुआ ये कि एक दरिंदा सिफत आदमी ने, एक दरिंदे सिफत आदमी ने रसूलुल्लाह की शान में नाज़ेबा कलमात लिखे और लिख करके यहाँ वहाँ फैलाने लगा। इसकी खबर बरेली के ताजदार को पहुंची। लोगों ने कहा हुजूर एक आदमी है जो इधर उधर की बातें रसूलुल्लाह की शान में बक रहा है। बरेली के ताजदार ने कलम उठाया, पेन उठाया, लिखना शुरू किया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह कहूं तो क्या कहूं, अगर ये जमीन बनी तो आपके लिए, ये जमा बना आपके लिए, मकीन बनी आपके लिए, मका बना आपके लिए, बल्कि बढ़ के कहा हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम यहाँ आए हैं तो भी तुम्हारे लिए है, और यहाँ से जब कयामत में उठेंगे तो भी या रसूल अल्लाह आप ही के लिए उठेंगे। या रसूल अल्लाह सारी कायनात आपके लिए है। आप किसके लिए है? जमीन भी आपके लिए, जमा भी आपके लिए, मकी भी आपके लिए, मका भी आपके लिए, चुनी भी आपके लिए, चुना भी आपके लिए, हम भी आपके लिए, वहां भी आपके लिए। या रसूल अल्लाह आप किसके लिए? कहा आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। कहा सारी कायनात को इस नबी के लिए बनाया और इस नबी को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। तो जिसे अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, अब उस नबी की शान हम और आप क्या बात करें। इतना याद रखें, कोई बंदा चाहकर भी ना अपने नबी की तारीफ नहीं कर सकता, कोई बंदा चाहकर भी ना अपने नबी का मकाम नहीं बता सकता, कोई बंदा चाह करके भी ना, लिख करके भी, पढ़ करके भी। ओ यार हम इस दौर में बात कर रहे हैं। मैं इमाम बूसरी की बात करूं, जब कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा ना, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमा अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, आपको सफेद मर्ज का कोड था, आपके जिस्म में सफेद दाग था, आपने एक मन्नत मांगी थी। हम मन्नत मांगते हैं, हो गया तो ये कर दूंगा, हो गया तो वो करूंगा। आशिक मन्नत कैसे मांगता है देखो, इमाम बूसरी मन्नत मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह अगर मैं शिफा पा गया, अगर मुझे अल्लाह ने ये सफेद कोड़ के बीमारी से शिफा कुल्ली अता कर दिया, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में नात लिखूंगा, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में नात लिखूंगा। और उनका ये नजराना कबूल कर लिया गया। अल्लाह अकबर, ले बैठे हैं, इश्क में डूब कर रो रहे हैं, इतना रोए इतना रोए। अल्लाह अकबर, आप और हम क्या हुजूर की बारगाह में रोएंगे? वो हुजूर के गम में, हुजूर के फिराक में इतना रोते थे कि इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह जब रोते थे ना, तो आपकी आंखों से आंसू बहते थे, और जब आंसू बह बह के बहना कम हो गए ना, तब आपकी आंखों से आंसू की जगह खून के कतरे बहने लगे। आपने खुद लिखा है, अमीन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मजज्त दमान जरा में मुकलतिम बिदमी। ओ बूसरी, ये जो तेरी आंखों से आंसुओं की जगह खून की लड़ियां बह रही हैं, ये किसकी वजह से है? कहा वही जी सलम जो मदीना और मक्का के दरमियान एक जगह है, उसको याद करके रोता है। कहा हाँ हाँ उसी को याद करके रोता हूँ। कहा फकैफ तुमकिरु हुब्बन बाद मा शहीदत बिही अलैका उदूलुद दम'i वस्सक़मी। कहा तू कैसी मोहब्बत का दावा करता है, ये तेरी मोहब्बत है? कहा हाँ ये मेरी मोहब्बत है। कहा अलामत क्या है? कहा अलामत ये है कि रातों की नींद भी उड़ गई है, चैन भी उड़ गया है, करार भी उड़ गया है। अब तो सारा चैन, सारा करार, सब कुछ मदीने पाक की याद में रखा है। अब जब लिखा है, अल्लाह अकबर, लिखते लिखते सो गए, आंखें बंद हुई। यारो याद रखें, इन बच्चों ने जो नात पढ़ी है ना, इसे कोई मामूली काम न समझना। इनके माँ बाप ने जो मेहनत कराई है ना, वो इस मेहनत को क्यों ही मामूली ना समझें। इस पर अज्र क्या है, अज्र याद रख लें। हर वो माँ, हर वो बाप जिसने अपने बच्चे को याद कराने के लिए मेहनत की है ना, वो दामन फैला कर
मांग ले, हुजूर के दरबार से सबको मिलने वाला है। इमाम बूसरी आंखें बंद करके लिखते लिखते सो गए, आंखें बंद हो गई। क्या देखा? हुजूर का दरबार सजा है, आकाए कायनात तशरीफ फरमा है, वक्त के सारे औलिया, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे सहाबा दरबारे रिसालत में मौजूद हैं। ऐसे माहौल में आकाए करीम ने कहा, ओ बूसरी उठ जा, बूसरी आजा, वो मंकबत और वो नात जो तूने मेरे लिए लिखा है सारे दरबार में सुना दे। इमाम बूसरी खड़े हुए, रसूलुल्लाह की बारगाह में जो नात लिखी थी, यही कसीदा बुर्दा जिसे हम और आप पढ़ते हैं। अमीन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़स्तदम अन जराम मुक़लतिम बिदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। बड़ा कमाल का है, सारे अशार पढ़ना शुरू किए। आकाए करीम ने उन सारे अशारों को सुना और दुआएं दी। और फिर करम क्या हुआ? झोलियां फैला लो, नबी की बारगाह में नाच सिखाने वालों और वालियों, अपने बच्चों पे मेहनत करने वालों, ये सारे असातिज़ा, ये सारे लोग जिन्होंने नाच सुनाई और ये सारे लोग जिन्होंने नाच पढ़ा है, अब नतीजा लेने का वक्त है। हुजूर के दरबार में हसन बिन साबित भी मौजूद हैं, हुजूर के दरबार में सारे सहाबा मौजूद हैं। ऐसे में इमाम बूसरी से कसीदा बुर्दा सुनने के बाद मेरे आका ने अपनी चादर निकाली और कहा, बूसरी ये तुझे तोहफा अता कर रहा हूँ, बूसरी तुझे तोहफा अता कर रहा हूँ। मेरे आका ने चादर तोहफे में अता कर दी। और फिर क्या कहा? बूसरी बता जरा, तेरे हाथ पर सफेद कोड़ कहाँ है? बता, तुझे बीमारी है ना? हाथ आगे की, या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ हाथों पर सफेद मर्ज है। मेरे आका ने हाथ फेरा, ऐसा हाथ फेरा कि आंखें बंद है। सुबह का उफुक जाहिर हो गया, फज्र की अजान होने को करीब है। आंखें खुल गई तो क्या देखा? खुशबू खुशबू पूरे घर में महक रही है। और क्यों ना हो, इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। ये नबी की शान है, वो जहां तशरीफ ले आते हैं उस पूरे इलाके को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, जश्ने ईद मिलादुन नबी। आप क्या समझते हैं कि आका यहाँ तशरीफ फरमा नहीं है? आप क्या समझते हैं ये वो महफिल है जहां खुद नबी आते हैं? खुद नबी आते हैं, उन्हें बुला कर देखें। जिसने जहां से बुलाया है वो अपने हर नाम लेवा के महफिल में आते हैं। ओ यार, महफिल तो बड़ी बात है, वो तो हर आशिकों के घर में तशरीफ लाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, सुना है, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसीलिए कहा कि जब भी खाली घर में जाओ तो सलाम कैसा है? कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हर आशिकों के घर में नबी आते हैं। अब देखें, इमाम बूसरी की सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई ना, आपका घर पूरा खुशबू से मुअत्तर है, हर फजा मुअत्तर ही मुअत्तर है। आप हैरानी से इधर उधर देखने लगे। आपको याद आया कि कल रात तो वो रात थी कि मेरे जाने जाना मेरे ख्वाब में आए थे। हाथ देखा, सारा कोड़ का मर्ज खत्म हुआ। कंधे पर हाथ रखा तो चादर मालूम हुई, निकाल कर देखा तो रसूलुल्लाह की चादर है। होठों पर लगाया, आंखों पर लगाया, सर पे रखा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। बाहर गए, दरवाजा खोला, एक आशिक बाहर इंतजार कर रहा है। आपने पूछा कौन हो? कहा बूसरी, वो चादर दिखाना जो कल तुझे रसूल ने अता की थी। कहा बूसरी, वो चादर दिखा दे जो कल तुझे मेरे रसूल ने चादर अता की थी। कहा तुझे कैसे पता कि कल रसूल ने मुझे चादर दी थी? कहा बूसरी, ये शरफ मुझे भी है कि कल जब तू दरबारे रिसालत में नाच सुना रहा था, अल्लाह के रसूल के करम से करम मुझ पे भी हुआ था कि मेरी आंखें बंद हुई और वो मंजर में देख रहा था जब तू हुजूर को कसीदा बुर्दा सुनाता था और फिर हुजूर ने तोहफे में तुझे अपनी चादर अता की थी। अब वो चादर देखना चाहता हूँ। इमाम बूसरी ने वो चादर भी अता कर दी है। तो यारो याद रखें, नबी की नात पढ़ने वाला, नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने वाला न दुनिया में महरूम है न आखिरत में महरूम है। जहाँ भी नबी की नात पढ़ी जाए, जहाँ भी नबी पर सलाम पढ़ा जाए, जहाँ भी अकीदत में नबी की बारगाह में डालियां दुरूदो सलाम की निछावर की जाए, हर इलाका, हर खित्ता, हर पढ़ने वाला, हर पढ़ाने वाला, हर सुनने वाला, हर
सुनाने वाला इस रहमत से कभी भी बईद नहीं हुआ। जिसने जहां भी पढ़ा, जिसने जब भी पढ़ा, हर किसी पे करम ही करम हुआ है, हर करम ही करम हुआ है। क्या बात करते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे ये जो नात की महफिल थी, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। बहुत सारे कहेंगे हदीस में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। मैं कहूँ कुरान में दिखाता हूँ। 1450 बरस से यासीन पढ़ रहा है। इब्तिदा अल्लाह ने की यासीन, मेरे महबूब यासीन तेरी कसम है, वल कुरानिल अज़ीम, और कुरान अज़ीम की कसम है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तू रसूलों में से है, बेशक तू भेजा गया है। अला सिरातिम मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पर भेजा गया है। तो पता क्या चला, आज हम यहाँ पर नात उर्दू अंदाज में पढ़ते हैं और कुरान ने अरबी अंदाज में नात पढ़ करके सारी दुनिया को बता दिया कि मेरे नबी की नात कोई पढ़े ना पढ़े, तुम कुरान पढ़ो, मेरे नबी की नात के अशार बनते चले जाएंगे। इसलिए यारो याद रखें, जिन लोगों ने भी इन बच्चों को नात सिखाया है वो लायक सद एहतराम है। जिन लोगों ने हाफिज साहब के साथ मिलकर ये महफिल सजाई है वो करोड़ बार मुबारक के लायक है। इसलिए कि तुम्हें नहीं पता जब कोई बंदा नात पढ़ता है उस पर कितनी इनायतें होती हैं। यार इससे बढ़कर क्या है, दरबारे रिसालत में कोई नात पढ़ रहा है और आका को नात सुनाई जा रही है। मेरे आका नात सुन रहे हैं। और याद करें, हर वो आदमी जो हुजूर की बारगाह में कुछ बोलता है ना, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ना, ये सारा मेरे हुजूर को सुनाया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, एक आदमी है जो आपकी शान सुना रहा है और कई लोग हैं अपने घरों में, मोहल्लों में, इलाकों में, मस्जिदों में, मदरसों में बैठकर आपका नाम सुन रहे हैं। ये नाम सुनना ही हमारी रूह की ग़िज़ा करार पाता है। यारों, इसलिए इस महफिल पे नाज करो कि अल्लाह ने ये महफिल अता की। और फिर वो वालिदैन जिन्होंने इन बच्चों को नाच सिखाया है, याद रखें मेरे नबी फरमाते हैं, आखिर बात अर्ज करूं चूँकि मुझे पता है ये बच्चे असर बाद से मुंतज़िर हैं, अल्लाह इन बच्चों के बैठने को क़यामत के दिन नबी ये पाक के सामने ऐसा बैठना नसीब कर दे जब हुजूर का दरबार लगा होगा, जब हुजूर जलवागर होंगे। अल्लाहु अकबर। बरेली के ताजदार कहते हैं देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कहा वो शान हमें भी अल्लाह देखना नसीब करे। और जब इस शान के साथ ये बच्चे हुजूर के दरबार में हुजूर मसनद नशी होंगे और अल्लाह अपने अर्श पर, क्या शान है हुजूर की, कहा अल्लाह अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठाएगा और कहेगा महबूब आप बैठिए, और सब अगले और पिछले जितने अंबिया हैं सबके सब बैठे होंगे। वहाँ हुजूर की शान बुलंद की जाएगी। और ऐसे मौके पर इन बच्चों को अगर हुजूर की सना खानी का सिला मिल जाए तो फिर इनके माँ बाप की भी, इनके असातिज़ा की भी, और इस मदरसे के और इस इलाके के मुमतहीन लोगों की जो इसमें मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, सारे मुआविनीन जो इसमें लगे हुए हैं, सबों की बख्शिश का ये जरिया बनने वाला है। याद रखें, हुजूर की नात की महफिल सजा लेना और हुजूर को बुलाना। यार अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, कोई आदमी अगर हम पर एक बार एहसान करता है, हम उसको हर दावत में बुलाते हैं, हर फंक्शन में बुलाते हैं, हर इलाके में बुलाते हैं और कहते हैं एक आदमी ने एक बार एहसान किया, एक आदमी ने एक बार एहसान किया, हम उसको बार बार बुलाते हैं। कभी तो ये सोचो नबी ने हर पल एहसान किया, तो नबी के बुलाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर की नात की महफिल सजाई जाए, वो खुद तशरीफ़ ले आते हैं। तो जिन लोगों ने इन बच्चों पे मेहनत किया है वो तीन बातें याद रख लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम सलासत खिसाल, अपने बेटों को तीन चीज़ें सिखाओ। हुब्बी नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। हुब्बी अहली बैती, और ख़ानदान रिसालत की मोहब्बत सिखाओ। वह हुब्बी तिलावतिल कुरान, और कुरान करीम की मोहब्बत सिखाओ। ये तीन चीज़ें सिखाओ। बरेली के ताजदार से पूछा गया हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होती है? कहा तिलावत कुरान करने से, या तिलावत कुरान सुनने से, या हुजूर की नात सुनते रहने से हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो हुजूर की महफिल में बैठे हैं इन तमाम वालिदैन को और इन तमाम वॉलंटियर्स को और इन तमाम मुआविनीन को और ये सारे असातिज़ा को करोड़ बार मुबारकबादियाँ। अल्लाह इनकी मेहनतों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरबारे रिसालत के सदक़े इन तमाम की सारी मशक्क़तें दूर फरमाएँ। दौरान दर्स जो भी लग़्ज़िश ख़ता हो अल्लाह पाक सारी गलतियों को माफ़ फरमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।